नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल DS4 में। अभी हाल ही में जो रैली हुई है मायावती जी की, उसमें मायावती के भाषण से ज़्यादा रैली की चर्चा है। आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे कहाँ से और कैसे आ गए, इतना बड़ा जन सैलाब। BSP पार्टी जो है वो इस समय हाशिए पर आ गई है, उसकी वजह भी बहन कुमारी मायावती जी हैं। उन्होंने समय रख के अच्छे जो BSP में कट्टावर नेता थे उनको निकालती चली गई, बताती भी है नहीं कि क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही। पिछले 11 सालों से होम क्वारंटाइन है। अगर जेल जाने का डर है तो आप जहाँ रह रही हैं वो भी तो जेल है। स्वतंत्र कहाँ हैं आप? क्या स्वतंत्रता से कोई निर्णय ले पा रही हैं? क्या स्वतंत्रता से बोल पा रही हैं? क्या स्वतंत्रता से रैली कर पा रही हैं? क्या स्वतंत्रता से जनसभाएं कर पा रही हैं आप? क्या स्वतंत्रता से अपने विचार रख पा रही हैं? फर्क इतना है कि आप जेल में नहीं हैं, घर में हैं। घर में रहने के बावजूद भी आप कैद हैं, जब आप अपनी बात को अपने लोगों तक नहीं पहुंचा पा रही हैं। और रैली में क्या भाषण दे रही हैं आप? बीजेपी सरकार का समर्थन कर रही हैं, उस सरकार का समर्थन कर रही हैं जो उत्तर प्रदेश में कोई ना कोई घटना को अंजाम दे रही है। सरकार दलितों, शोषित, पिछड़े, आदिवासियों का अत्याचार कर रही है सरकार। अभी पिछले IPS ने आत्महत्या कर ली। सरकार के जो मनुवादी लोग हैं, उन्होंने उस IPS के ऊपर इतना मानसिक दबाव बनाया कि उसको आत्महत्या करनी पड़ गई। और वो आत्महत्या नहीं, वो हत्या है। अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज हैं CJI गवई साहब, उनके ऊपर जूता फेंका गया। उस पर टिप्पणी क्यों नहीं की आपने? रायबरेली में एक दलित की मार मार कर हत्या कर दी गई, उस पर चर्चा क्यों नहीं करी आपने? और जिस सरकार में ये घटनाएं हो रही हैं, जिस सरकार से लोग परेशान हैं, उस सरकार का समर्थन कर रही हैं आप। और कहीं इस समर्थन करने के पीछे या तो आप वो बोल रही हैं जो आपको स्क्रिप्टेड दी गई है, वो पर्चा जो आया होगा अमित शाह के ऑफिस से, बीजेपी के कार्यालय से वो पर्चा आ गया होगा, वो आप बोल रही हैं उसमें। क्योंकि उसके अलावा तो आपको कुछ नज़र आ ही नहीं रहा देश में, उत्तर प्रदेश में। इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं दलितों के ऊपर, शोषितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर। आपने एक बात नहीं करी, बल्कि उसका बढ़ावा दे रही हैं। क्या आपके इस बयान से, जो आपने थैंक यू शब्द बोला है बीजेपी पार्टी को, इससे क्या ये घटनाएं कम हो जाएंगी? क्या ये घटनाओं को आप समर्थन नहीं दे रही हैं? फिर आप किसकी हितैषी हैं? इतना बड़ा जन सैलाब आपको रैली में गया, वो ये सुनने के लिए गया क्या बीजेपी पार्टी की तारीफ करें आप? या ये सुनने के लिए गया कि उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं और जिनसे ग्रसित है, शोषित है, समस्या से ग्रसित है व्यक्ति, उनके बारे में कुछ कहेंगी? वो तो कहा नहीं आपने। समस्याओं का मूल कारण क्या है? हर समस्या का एक कारण होता है। आप जिस अंदाज में और जिस तरह से आपने अपनी रैली में प्रवचन किए हैं, भाषण दिए हैं, उससे ये पता चलता है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं कोई डर है। और वो डर क्या है ये आप ही जानती होंगी। किसके डर पर, किसके इशारे पर, किसके रिमोट कंट्रोल पर आप अपनी गतिविधियां कर रही हैं? अगर उस चीज़ का डर है तो इतने संख्या में जो लोग हैं, बहुजन लोग हैं, उनको गड्ढे में ढकेल देंगे आप? आपके पीछे इतनी संख्या में बहुजन खड़े हुए हैं, वो तो ताकत है ना आपकी। फिर डर किस बात का है? प्रदेश में जगह जगह दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। दलितों की बहू बेटियों को परेशान किया जा रहा है, सताया जा रहा है, उनकी इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है। और आप भाषण में भारतीय जनता पार्टी को थैंक यू बोल रही हैं। ये सुनने के लिए आई थी भीड़ लखनऊ में। शोषितों के ऊपर, जो परेशान हैं, जो समस्या से जुड़े हुए हैं, जो उबारना चाहते हैं, समस्याओं से बाहर निकलना चाहते हैं, एक आस लेकर आपके पास आए, और जिनको बराबर हर तरह से हर दिन शोषण कर रही है सरकार,
मनवादी लोग, सरकार में बैठे हुए मनवादी लोग उनका शोषण कर रहे हैं हर स्तर पर, चाहे वो मानसिक स्तर पर हो या ग्रामीण स्तर पर हो या कॉलोनी स्तर पर हो। उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी बची रहनी चाहिए। आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो पद है वो बचा रहना चाहिए। और एक बात और बहन जी, क्या आपको इतनी सालों से कोई एक कट्टाबंध नेता ऐसा नहीं मिला जो आप उसको कमान दे सकें, उसको पद दे सकें? जो व्यक्ति फील्ड वर्क में निकला नहीं है, उसकी एज क्या है, लोगों से मिला जुला नहीं है, अभी उसे अनुभव नहीं है, उस व्यक्ति को आगे कर दिया आपने क्योंकि वो आपका भतीजा है आकाश आनंद। क्या भाई भतीजा से पार्टी चलेगी? अब ये इतने सारे कट्टावर जो नेता थे, इतना संघर्ष किया उन्होंने और अपने संघर्ष के दम पर ये पार्टी आगे लेकर आए, इसलिए लेकर आए कि आप भाई भतीजा बात करें। जगह जगह प्रदेश में मनवादी लोग रेप कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही, जजों के ऊपर जूता फेंका जा रहा है, एक शब्द नहीं बोली आप। बीजेपी में आप में क्या अंदर की बात है वो हम नहीं जानते, लेकिन जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, क्योंकि आपके इस छोटे से फैसले से बहुजन नेताओं में काफ़ी दुख हुआ होगा। जो बहुजन प्रशंसक हैं, जो आपके चहेते हैं, जो फॉलो करते हैं आपके विचारधारा को, मानते हैं आपको, वो ये सुनने के लिए नहीं गई थी कि जो लोग मनवादी लोग उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं उनके लिए आप थैंक यू बोलेंगी। ये सुनने के लिए नहीं गई थी भीड़ वहाँ पर।